विशेष बात, धुआं दिखाई देने से यह सिद्ध हो जाता है कि वहां अग्नि है, क्योंकि अगर वहां अग्नि न होती तो धुआं कहां से आता। अतः जिस प्रकार धुएं से ढकी होने पर भी अग्नि के होने का ज्ञान, मैल से ढका होने पर भी दर्पण के होने का ज्ञान और जेर से ढका होने पर भी गर्भ के होने का ज्ञान सभी में रहता है, उसी प्रकार काम से ढका होने पर भी विवेक, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान सभी में रहता है, पर कामना के कारण वह उपयोग में नहीं आता। शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति में 3 दोष बाधक है, मल, विक्षेप और आवरण। ये दोष असत, संसार के संबंध से उत्पन्न होते हैं। असत का संबंध कामना से होता है, अतः मूल दोष कामना ही है। कामना का सर्वथा नाश होते ही असत से संबंध विच्छेद हो जाता है। असत से संबंध विच्छेद होते ही संपूर्ण दोष मिट जाते हैं और विवेक प्रकट हो जाता है। परमात्मा प्राप्ति में मुख्य बाधा है सांसारिक पदार्थों को नाशवान मानते हुए उन्हें महत्व देना। जब तक अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का महत्व है, वे सत्य, सुंदर और सुखद प्रतीत होते हैं, तभी तक मल, विक्षेप और आवरण ये तीनों दोष रहते हैं। इन तीनों में भी मल दोष को अधिक बाधक माना जाता है। मल दोष यानी पाप का मुख्य कारण कामना ही है, क्योंकि कामना से ही सब पाप होते हैं। जिस समय साधक यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं अब पाप नहीं करूंगा, उसी समय सब दोषों की जड़ कट जाती है और मल दोष मिटने लगते हैं। मल दोष मिटने लग जाता है। सर्वतः निष्काम होने पर मल दोष सर्वतः नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कामना वाले पुरुषों के कल्याण का उपाय कर्मयोग, निष्काम कर्म बताया है। कर्मयोगस्तु कामिनाम। अतः कामना वाले पुरुषों को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसमें कामना आई है वही निष्काम होगा। कर्मयोग के द्वारा कामनाओं का नाश सुगमता पूर्वक हो जाता है। छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक लौकिक या परमार्थिक क्रिया करने में मैं क्यों करता हूँ और कैसे करता हूँ, ऐसी सावधानी हो जाए तो उद्देश्य की जागृति भी हो जाती। निरंतर उद्देश्य पर दृष्टि रहने से अशुभ कर्म तो होते नहीं और शुभ कर्मों को भी आसक्ति तथा फल इच्छा का त्याग करके करने पर निष्कामता अनुभव हो जाता है और मनुष्य का कल्याण हो जाता है। परिशिष्ट भाव। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कामना ही खास बाधक है। जैसे पानी से भरा हुआ घड़ा है और उसमें हमें 2 काम करने हैं, उसको खाली करना है और उसमें आकाश भरना है, परंतु वास्तव में हमें 2 काम नहीं करने, प्रत्युत एक ही काम करना है, घड़े को खाली करना। घड़े में से पानी निकाल दे तो आकाश अपने आप भर जाएगा। ऐसे ही कामना का त्याग करना और परमात्मा को प्राप्त करना, ये 2 काम नहीं। कामना का त्याग कर दे तो परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। केवल कामना के कारण ही परमात्मा अप्राप्त दिखाई दे रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।